नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की उन बड़ी खबरों की जो पूरे राज्य में सुर्खियों में रही। राजनीति से लेकर प्रशासन, शिक्षा से रोजगार और अपराध से विकास तक हर अहम अपडेट पर रहेगी हमारी खास नजर। आने वाले कुछ मिनटों में आपको देंगे मध्य प्रदेश की हर जरूरी और बड़ी जानकारी। बने रहिए हमारे साथ। वनग्राम चाड़ा के विश्राम गृह परिसर में वन मंडल अधिकारी डिंडोरी सामान्य श्री अशोक सोलंकी की अध्यक्षता में मंडल स्तरीय कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें वन्य प्राणी प्रबंधन, मानव हाथी द्वंद्व रोकथाम, कान्हा अचानक मर कॉरिडोर, अग्नि सुरक्षा और तेंदुपत्ता शाक कर्तन जैसे विषयों पर चर्चा की गई। कार्यशाला में वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट संदीप चौकसे, मंसूर खान, सदस्य स्टीयरिंग कमेटी प्रोजेक्ट एलिफेंट, अजी नक्के देशमुख, बायोलॉजिस्ट कान्हा टीआर और सुमित साहा WCT सहित उप वन मंडल अधिकारी गाड़ा सरई सुरेंद्र जाटव, उप वन मंडल अधिकारी शहपुरा सुनील अशोक, सभी परिक्षेत्र अधिकारी व मैदानी अमला मौजूद रहे। कार्यक्रम में हाथी मित्र दल के सदस्यों को किट वितरित की गई तथा पद्मश्री अर्जुन सिंह दुर्वे, जिला पंचायत सदस्य हीरा परस्ते, जनपद उपाध्यक्ष बजाम राधे श्याम कुशराम, ग्राम पंचायत खमेरा सरपंच कौशल्या कुशराम, ग्राम पंचायत चांडा सरपंच गोविंद सिंह बोरकर, ग्राम पंचायत बुरसी सरपंच सुभाष कुरचाम, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चाडा प्राचार्य तीरथ सिंह परस्ते और वन्या रेडियो केंद्र चाडा से गिरिजा कंगवान सहित समाज सेवी व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बजाक से सीनू संवाददाता कमलेश पाठक। छतरपुर जिले के ओरछा थाना क्षेत्र के ग्राम धोरी स्थित शासकीय प्राथमिक स्कूल के हेडमास्टर संजीव कुमार चतुर्वेदी पर ग्रामीणों ने एक बच्चे के साथ बैड टच करने का गंभीर आरोप लगाया, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीण स्कूल पहुंचकर हंगामा करने लगे और उनके साथ मारपीट की। स्थिति बिगड़ने पर संजीव कुमार चतुर्वेदी ने स्वयं पुलिस को सूचना दी, जिस पर ओरछा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें थाने ले आई। बाद में ग्रामीण भी ट्रैक्टर से थाने पहुंचे, जहां रात करीब 8 बजे तक हंगामा होता रहा और ग्रामीणों ने हेडमास्टर के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। समस्या को लेके आज आप थाने आए? सर, हमारे स्कूल में जो संजीव कुमार चतुर्वेदी जी हैं, वो छोटी बच्चियों के साथ गलत काम करते हुए पकड़े गए हैं। बच्चियों ने बताया कि वो गलत जगह हाथ डालते थे और ये कम मामला कम से कम 20 दिन से चल रहा है। तो वो उन्होंने गांव में भी चर्चा की, अपने स्कूल में जो खाना बनाने जाती हैं उनको भी बताया और आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं को भी बताया। फिर इस विषय को लेकर उन्होंने जब गांव में चर्चा हुई तो गांव वालों ने इसको सीरियस लेके उसको देखा। तो जब देखा गया तो वो हकीकत पाए गए, तो सभी लोगों ने पुलिस को बुलाया और उन्हें पकड़ाया गया। आज कहाँ पे आए हैं आप लोग? हम लोग ओरछा थाने आए हैं। लगभग कितने लोग आए हैं? कम से कम 100-150 लोग हैं, पूरा गाँव ही है। कब से बैठे हैं यहाँ पर? यहाँ पे 3-4 घंटे हो चुके हैं। क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? अभी कार्रवाई की कोई मांग नहीं हुई। सर बोल रहे हैं कि अभी मैडम जब आ जाएंगी तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। क्या चाहते हैं आप? हम लोग कार्रवाई चाहते हैं जो संतोषजनक कार्रवाई हो, ताकि कोई भी आगे ऐसी घटना न घटे। क्या इनको जो प्रधान वो है तिवारी जी, जो पदस्थ टीचर हैं, उनको हाँ, उनके द्वारा किसी को देखा गया, किसी ने देखा है? हाँ, वहीं पे जो खाना बनाती है उन लोगों ने देखा है, फिर उन्हीं लोगों ने बताया है। और बच्चियां खुद बता रही हैं, बच्चियों जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, 10 साल से कोई ऊपर बच्ची नहीं है, तो वो तो वैसे भगवान समान होती हैं अपने हिंदू धर्म में, तो वो सत्य बोलती हैं हमेशा। छतरपुर से सीनू संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। इंदौर के मूसाखेड़ी और पालदा के ठेला संचालकों ने किसान पुत्र अभिषेक जाट के नेतृत्व में इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर नगर निगम के खिलाफ ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि अतिक्रमण के नाम पर उनके फल, सब्जी, कपड़े सहित अन्य फुटकर सामान जब्त कर ठेले तोड़े जा रहे हैं, जिससे उनका रोजगार प्रभावित हो रहा है और परिवार का पालन पोषण व बच्चों की शिक्षा मुश्किल हो गई है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि नगर निगम के कथित अत्याचार बंद कर ठेले लगाने के लिए उचित स्थान दिया जाए, अन्यथा 15 दिनों में समाधान न होने पर सब्जी मंडी, अनाज मंडी, फल मंडी, सियागंज मंडी सहित विभिन्न स्थानों पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी नगर निगम इंदौर और मध्य प्रदेश शासन की होगी। व्यापारी है तो महिला पुरुष सभी यहाँ पर एक ज्ञापन देने आए हैं, नगर निगम की किसी कार्रवाई से त्रस्त होकर आए हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला? देखिए, नगर निगम इनके ऊपर बहुत अत्याचार कर रही है, निरंतर नगर निगम लूटने में लगी हुई। 45,000 करोड़ का बजट खा गई 5 साल में, 3500 करोड़ नाले में खा गई, ड्रेनेज के नाम पे खा जाती है, तो अब गरीबों का अधिकार भी खा रही। गरीबों से 500-500 रुपए रह के नगर निगम के अधिकारियों के घर चल रहे हैं, तो गरीबों की सब्जियों से नगर निगम के कर्मचारियों के यहाँ सब्जी बन रही है, गरीबों के कपड़ों से उनके बच्चों के कपड़े पहना रहे हैं। तो इस तरीके की परिस्थिति हो गई। ये उग्र और व्यवस्थित तरीके से लोगों ने यहाँ आए, अपनी बातों को रखा एसडीएम के सामने। एसडीएम ने कहा कि हम
जरूर कलेक्टर साहब से बात करेंगे और यदि कलेक्टर इस पे संज्ञान नहीं लेते तो 5 दिन बाद नगर निगम का घेराव होगा। उसके 12 दिन बाद मान के चलो लगभग जो आंदोलन है वो उसमें धार आएगी और अपनी बातों के हिसाब से लोग एक शासन प्रशासन को अवगत कराते रहेंगे। जो शासन सोया हुआ है और इस तरीके से सोया है 3-4 सालों से कि इंदौर शहर के हर ठेले वाले को परेशान कर दिया। 12-12 साल के बच्चों के ठेले उठा जाना, फल सब्जियां उठा जाना, उनका शोषण करना, तो कहीं ना कहीं वो गलत है। और मैं मानता हूं कि इनके साथ न्याय होना चाहिए। हम न्याय के लिए आए, हम किसी विवाद और परिस्थिति के लिए नहीं आए। एक तरफ सरकार जो है इन लोगों को मुद्रा लोन और तमाम तरह के लोन देके रोजगार की बात करती है और दूसरी तरफ ये इस तरह से इनसे ठेले उठाती है। देखो वही कह रहा हूं मैं कि निरंतर जिस तरीके से इनके साथ घटनाएं हो रही है, सरकार कहती है हम इनको 10,000 दे रहे हैं, वो जुमला देके चले जाते हैं और उन्हीं के लोग आते हैं और इनसे मान के चलो उस 10,000 की बजाय इनका ठेला उठा जाते हैं 14,000 का, इनके कांटे 3-3 हज़ार के उठा जाते हैं, इनकी सब्जियां यदि उसमें 10,000 की पड़ी है 15,000 की पड़ी है वो उठा जाते हैं। तो 10,000 रुपए के चक्कर में कहीं ना कहीं मान के चलो कि इनका तो शोषण हो रहा है, तो फिर आप रोजगार कैसे बढ़ाएंगे, देश मजबूत कैसे होगा। नगर निगम और यातायात प्रशासन जो पुलिस प्रशासन कह रहा है कि यातायात प्रभावित होता है इनके ठेलों से। यातायात कोई प्रभावित नहीं हो रहा है क्योंकि रोडे इतनी चौड़ी है, जो रोडों पे पार्किंग है। अब आप यातायात की बात कर रहे हैं, भैया मोबाइल घुमाओ, ये रोड पे गाड़ियां लगी है, तो आप मुझे ये बताओ कि ये क्या यातायात को प्रभावित नहीं कर रहे? कौन सी गाड़ी उठी? इधर देखो भैया कार लगी है, लगाओ, यही कलेक्टर के सामने खड़े, यही कलेक्टर के सामने खड़े हैं। अब आप मुझे ये बताओ, इधर पीछे घुमाओ, मोबाइल घुमाओ, यदि आपने बात करी है यातायात की, ये देखो, वो देखो, ये सब लगा हुआ है। और 1 सेकेंड यार काका, ये सब लगा हुआ है और लोग कह रहे कि ये यातायात रोक रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हो क्योंकि आपको पैसे चाहिए, 500 रुपए चाहिए, 1,000 रुपए चाहिए नगर निगम के अधिकारियों को, वो फ्री की सब्जी चाहिए अपने किचन में बनाने के लिए। ये शर्म आना चाहिए। और ये उन भिखारियों से भिखारी हैं नगर निगम के कर्मचारी जो गरीबों का शोषण कर रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ ताकत के साथ। और हर आदमी से 500 रुपए ले रहे हैं, किसी से 1,000 रुपए ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं निगम की यही कार्रवाई जारी रही तो क्या आगे कोई आंदोलन होगा बड़ा इस मामले में? इसमें आंदोलन भी होगा और सरकार भी बदल दी जाएगी। ठेले वाले 35,000 है इंदौर शहर में, कान खोलकर सारे सब सुन ले। और इनमें से पार्षद और महापौर के चुनाव के कैंडिडेट खड़े कर दूंगा मैं, तो आप जीतोगे कैसे ये तय कर लेना। आपका परिचय? अभिषेक जाट, राव विधानसभा। ज्ञापन दिया गया है माननीय कलेक्टर महोदय के नाम पर, किसने ज्ञापन दिया और क्या मामला पूरा? आज मुसाखेड़ी क्षेत्र के ठेले वाले लोगों के द्वारा नगर निगम के द्वारा ठेलों पर कुछ कार्रवाई की गई। उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी और कलेक्टर महोदय को संबोधित करके ज्ञापन दिया गया है और उसमें उन्हें नगर निगम द्वारा की गई कार्रवाई का विरोध किया है। जी सर, सरकार एक और इन ठेले वालों को लोन भी देती है, मुद्रा लोन भी देती है ताकि इनका रोजगार बना रहे, और दूसरी ओर नगर निगम इस तरह की जो कार्रवाई करती है, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? अब इसमें ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में जो भी तथ्य है उनका परीक्षण करके वरिष्ठ स्तर से इसमें कार्रवाई की जाएगी। इसमें मेनली रोड के ऊपर अनधिकृत रूप से जो ठेले लगाने से पार्किंग व्यवस्था बाधित होती है उसको लेकर के कार्रवाई की गई है और इसमें और भी परीक्षण किया जाएगा। जो भी नियमानुसार हो सकता है वो कार्रवाई की जाएगी। आपका परिचय दे दीजिए। घनश्याम धनगर, SDM जूनी इंदौर। जो ठेला कहाँ पे लगाते हो, कौन से? मूसाखेड़ी में लगाते हैं। मूसाखेड़ी। अभी किस तरह की परेशानी नगर निगम से? अभी नगर निगम की गाड़ी आती है और हम लोगों को गाली गलौज करके भगाती है और डेली यहाँ पे 3-4 घंटे खड़ी रहती है। डेली 3 महीने हो गए, 3 महीने से परेशान हो रहे हैं। शाम को भी आई। क्या नगर निगम के कुछ कर्मचारी पैसे भी लेते हैं? पैसे भी मांगते हैं, पैसे भी मांगते हैं और जो लोग दे देते हैं उन लोगों को कुछ नहीं बोलते। जैसा कांटा ठेला उठा के ले जाते हैं और फिर उसके बाद में 2 घंटे बाद 100 रुपए 200 रुपए लेके वापस छोड़ देते हैं। अभी वो बता रहे हैं कि यातायात प्रभावित होता है। क्या यातायात आप भी सड़क पर ठेला लगाते हैं, यातायात प्रभावित होता है? नहीं, सड़क पे लगाते हैं, रास्ता छोड़ के लगाते हैं। रोड बन रहा है, आने जाने वाले के रास्ता बन। अभी क्या कहना चाहेंगे? ये आपने अधिकारी को ज्ञापन दिया कलेक्टर कार्यालय में, क्या आश्वासन दिया अधिकारी ने? इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट।
खरगोन जिले के कसरावत थाना परिसर में आगामी त्योहार होली, धुलेंडी, रंग पंचमी और रमजान को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें क्षेत्र में शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया गया तथा बताया गया कि धुलेंडी पर मनाई जाने वाली नगर की पारंपरिक गाड़ा खिंचाई इस वर्ष चंद्र ग्रहण के कारण 4 मार्च को होगी। बैठक में तहसीलदार कैलाश डामोर, नायब तहसीलदार मुकेश मचार, थाना प्रभारी राजेंद्र बर्मन और कनिष्ठ अभियंता DS खांडेकर सहित नगर के गणमान्य नागरिक, वरिष्ठ जन व पत्रकार उपस्थित रहे और सभी से भाईचारे के साथ शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की। धार्मिक स्थल कोई सा भी हो सकता है, मंदिर भी हो सकता है, मस्जिद भी हो सकता है, अन्य कोई धार्मिक या कोई महापुरुष की प्रतिमाएं भी हो सकती है। जिससे कि खराब नहीं हो चीज़ें, किसी को कोई उससे तकलीफ नहीं हो। अपन किसी को ज़बरदस्ती लगाने जा रहे, फिर उसकी इच्छा नहीं हो या वो किस मूड में जा रहा हो, तो ये काम नहीं करे जिससे कोई विवाद की स्थिति बने नहीं। दूसरा, जो आपके साथी भी है, होली खेले, रंगपंचमी खेले, ऐसे खेले जिससे कि दूसरों को दिक्कत नहीं आए या फिर दूसरों को अनावश्यक कि आप अपने साथी को कलर लगा रहे हो, उस पर फेंक रहे हो, पता चले कोई निकल के जा रहा है तो उसको लग जाए, जिससे कोई विवाद की स्थिति बनती है। तो एक तो अभी पिछले कुछ समय में देखा मैंने कि छोटे छोटे विवाद हो रहे हैं, किंतु वो बातचीत से सब निपट जा रहे हैं और कोई वो विवाद का कोई उद्देश्य नहीं रहता है। तो अभी तक जितना आप लोग कसरावत थाने पर सर आगामी त्योहार होली को लेकर क्या कुछ निर्देश दिए गए? थाना कसरावत में आगामी त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें थाना शहर के सभी पत्रकार बंधु और गणमान्य उपस्थित हुए। आगामी त्यौहार होली हो गया, धुलेंडी और रमजान आदि त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी को समझाइश दी गई है कि आगामी त्यौहार आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ बनाए कीजिए। सर, ये जो एक रोज बाद गाड़े की वो गाड़े खींचने की परंपरा निभाई जाएगी क्या? शांति समिति की बैठक में बताया गया है कि 3 तारीख को ग्रहण होने के कारण आगामी गाड़ा जो खिंचाई का कार्यक्रम होता है वो 4 तारीख को आयोजित किए जाने का बताया गया है। खरगोन से सीनू संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।